ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बृहस्पतिवार की व्रत कथा प्रारंभ। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मणों और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता तथा ये प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती, ना ही किसी को एक भी दमड़ी दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने के लिए मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन को गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। आप इस प्रकार की कृपा करें कि ये सभी धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़े ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्रों की और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदियों के निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, अनेकों यज्ञादि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक हो एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन सब बातों से खुश ना हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्यों को दान दूं, जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। ठीक है, जैसे तुम चाहती हो वैसा ही होगा। जैसा मैं बोलता हूँ तुम वैसा ही करना है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सभी धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज़ बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेकों बार कहा, परंतु उसकी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब बांदी को किसी प्रकार का उत्तर ना मिला तो वह बड़ी दुखी हुई और क्रोधित होकर अपने गांव आ गई और रानी से बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी ही आदमीन है, छोटे मनुष्यों से बात नहीं करती, इसलिए मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं होता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही आकर लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का ही दोष है। इधर रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे कुछ नहीं बोला, इससे वह बड़ी दुखी हुई होगी। ये सोच कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर रानी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, है बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा कहते हैं ना तो उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे यहाँ अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है,
इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजन लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो बृहस्पति भगवान ऐसे ही हैं, वो सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में कहीं अनाज रखा मिल जाए। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई। वहाँ उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। तब तो उस रानी और बांदी को खुशी इतनी हुई और दासी कहने लगी कि रानी देखो, वैसे हमको जब भोजन नहीं मिलता तो हम रोज़ ही उपवास करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करें। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि ये बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे है तथा ये व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा, गुरुवार के दिन व्रत रखना चाहिए। चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज़ बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी से बोले कि लो, तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों ही कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, चलो रानी भोजन कर लो। रानी को इस विषय का कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू तो हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, तेरे लिए दे गए हैं, अब तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थाल में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम दोनों ही भोजन साथ साथ करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार से आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले से इसी प्रकार से आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस आने लगा। बड़ी मुसीबतों के बाद हमें ये धन प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग को प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। तब रानी ने इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ किए। उसका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, ना जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी तो कोई खबर ही नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, तू अपने देश को चलो। तो राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर अपना सभी वृतांत सुना डाला और बोले, प्रभु आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को जो अपनी संपूर्ण कहानी बतलाई थी तो उसमें महात्मा को दया आ गई। वह बोले, राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा सुनो, भगवान तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, प्रभु मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर तो मंगा सकूं, और फिर कौन सी कहानी कहूँ ये कुछ भी मुझे मालूम नहीं। साधु ने कहा, राजा तुम किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज़ से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव का पूजा का सामान भी ले आओगे।
अब बृहस्पतिवार की कथा निम्न प्रकार से है, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती, प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान कर विष्णु भगवान का जाप करने लगी। बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। और ये जौ स्वर्ण के हो जाते। जब वो अपने विद्यालय से वापस लौटती तो उन्हें बीन कर अपने घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए तो सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने उस बृहस्पतिवार का व्रत रखा हुआ था और बृहस्पतिवार के दिन ही बृहस्पति देव भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो आप मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का ढंग वही रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजा वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो वह अपने मंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है तो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो। अपने पिता की बात सुन राजकुमार बोला, पिताजी, मुझे किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा कोई अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। ये सुन राजा आश्चर्य में पड़े और बोला, है बेटा, इस प्रकार की कन्या का पता तुम ही बताओ और मैं तुम्हारा विवाह उससे अवश्य ही करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने को तैयार हो गए तथा विधि विधान से ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। कुछ दिन बीते, फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के घर गए, सभी हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाएं, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर पुत्री के घर पहुँचे। पुत्री माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों के झूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को भी गुस्सा आया और एक रात कोठरी में सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उससे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवान और पुत्रवती हुई। बृहस्पतिवार जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके कलेश दूर होने लगे। परंतु बेचारा जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज़ हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। इस शहर में घोषणा भी करवा दी थी कि जो मनुष्य अपने घर भोजन बनाएगा या आग जलाएगा उसको राजा जी बहुत सज़ा देंगे। समस्त पब्लिक मेरे घर ही भोजन करने आए, नहीं तो उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ लिवा ले गए और ले जाकर भोजन कराने लगे। रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी तो
जिस पर हार लटका था, परंतु वहाँ हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि जरूर इसी मनुष्य ने मेरा हार चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलवाकर उसे जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ा तो बड़ा दुखी विचार करने लगा कि ना जाने मेरे को कौन से पूर्व जन्म के कर्मों से दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी ये दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, इस कारण तेरे को दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव ये कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बृहस्पतिवार के रोज़ उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि स्वप्न को देख राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया तथा गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए। राजा ने पूछा, ये सब किसका है? तो सब कहने लगे, तो रानी और बांदी के। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वे हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जैसे ही राजा आए उन्हें वे अपने साथ लिवा लाई। जब राजा ने क्रोध में रानी से पूछा कि बताओ, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तो उसने कहा, हमें ये सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और रोज़ व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज़ राजा ने विचार किया कि हम अपनी बहन के घर जाएंगे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के नगर को चल दिया। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे। उन्हें रोक कर राजा कहने लगे, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वह बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा आदि हुई, मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते राम राम कह के मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा तो उसे बोला, भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया खेत जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा उसके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। उसने जब ये हाल देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़साल के पास गई और बोली, मैं सुनूंगी तेरी कथा, मगर तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी सही हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज़ प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे थे। राजा ने कहा, बहन, यहाँ कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसने भोजन ना किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, ये देश तो ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो मैं देख आती हूँ। वह ऐसा कहकर चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज़ से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिसको सुनकर लड़का ठीक हो गया और अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज़ राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, चली जा, परंतु लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि भैया, मैं तो चलूँगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आए। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य ही देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, राजा उठ,
सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजाओं की ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, "ए रानी, स्त्री बिना भोजन के तो रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ कहना मत।" रानी ने सुनकर हाँ कर दी। परंतु जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना और बहुत खुशी के साथ वह बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई, तब रानी ने कहा, "घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़ी आई।" राजा की बहन ने कहा, "भाभी, अगर मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता तथा कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं।" जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया, उनकी सच्ची इच्छाएं और बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की, इसलिए उनका मनन करते हुए सच्चे हृदय से उनका जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दया निधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारो। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद मंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।